नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है वो लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले जो भी समस्या, जो भी परेशानी, जो भी दुख आपके जीवन में चल रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी जीवन बहुत बोरिंग सा लग रहा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए आज लाइफ चेंजिंग होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संगति। जो संगति होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके जीवन में, आपके ज़िंदगी में कौन-सी वो चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, किन लोगों से आप बात करते हैं, किन लोगों से आप अपनी समस्या को बताते हैं, किन से आप बैठना लगा रहता है, किन से आप अपना काम करवाते हो, आपका जो माहौल है वो कैसा है? क्योंकि जो माहौल होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा जो आपके आस-पास का जो माहौल है और जो लोग हैं आपके आस-पास के, वो किस तरह के हैं और वो कैसे लोग हैं। क्योंकि जो संगति होती है वो बहुत अफ़ेक्ट करती है, आपको भी करेगी और सबको करेगी। जो कम बुद्धि वाला होगा उसको सब अफ़ेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हम किस संगति पर हैं, कौन हैं हम जिनसे बात करते हैं और कौन हैं जिनके साथ हम अपने मोस्ट ऑफ़ द आवर्स टाइम वेस्ट करते हैं और अपना काम करते रहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बात आती है कि आपको अपने जीवन में उन लोगों को लाना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन में खुद को देखा है और वो आपको भी दिखाएँगे। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिन पर अगर आप पढ़ोगे, समझोगे, लिखोगे, तो आप अपना जो जीवन है वो बेहतर तरीके से, एक सहजतापूर्ण, एक प्रवाह के साथ, एक श्रृंखला के साथ, एक गति के साथ आराम से अपनी जीवन को आप व्यतीत कर पाओगे। तो मैं उनका नाम लेता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले बात आती है उन ऋषि की जो एक क़यामत बदल दी जिन्होंने, जिनका नाम है वेद व्यास जी। जी हाँ दोस्तों, वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने महाभारत के रचयिता माने जाते हैं और उन्होंने उन्होंने भगवद गीता को भी लिखा। और कहा जाता है कि परंपरा ऐसी कहती है कि जो वेद व्यास जी हैं वो विष्णु जी के अवतार भी हैं, ठीक है? तो आपको इस सब से कोई मतलब आपको नहीं करना है, आपको मेन है क्या? वेद व्यास जी को समझना। उन्होंने जो भगवद गीता लिखी है, आपको वो भगवद गीता आपको आनी चाहिए, उसका जो अर्थ है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप भगवद गीता कहाँ से पढ़ेंगे? आप गूगल में सिंपली टाइप करेंगे holyBhagavadGita.com, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी। तो उस लिंक के बाद आप 18 चैप्टर्स और हर चैप्टर्स में वर्सेस डिवाइडेड हैं, यानी कि श्लोक डिवाइडेड हैं। टोटल जो श्लोक हैं वो 700 हैं। तो आपको हर जो चैप्टर्स हैं उसके स्पेसिफिक जो श्लोक हैं वो डिवाइडेड हैं, तो आपको हर जो 18 चैप्टर्स हैं आपको वो पूरा आना चाहिए, ठीक है? तो जैसे पहले अध्याय में अर्जुन का जितना भी दुःख है उन्होंने वो बताया है श्री कृष्ण को, ठीक है? उसके बाद भगवद गीता आगे चलती है। तो आप पूरी भगवद गीता कहाँ से पढ़ सकेंगे? आप पढ़ सकेंगे कहाँ से? गूगल से। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, तो आपको जो वो बात है वो भीतर के लिए होनी चाहिए। आपको जो आप भगवद गीता पढ़ोगे वो पूरी बात अंदर के लिए है, भीतर के लिए है, कोई भी बाहरी या कोई भी आउटर चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप भगवान बना लें, ठीक है? पूरी चीज़ भीतर के लिए है, तो इसलिए भीतर के लिए पढ़ें, ठीक है? तो उसके बाद आते हैं कबीरदास जी, संत कबीरदास जी, जिनका जन्म काशी में हुआ और उन्होंने जो समाज है, उन्होंने समाज को बहुत अच्छे से समझाया
और अपने दोहे के माध्यम से बहुत से लोगों को ज्ञान दिया। कबीर दास जी, इनकी आप दोहे पढ़ सकते हैं और हर दोहे में एक आध्यात्म का मतलब छुपा हुआ है। कबीर दास जी ने कोई भी जो मान्यता है, जो परंपरा है, जो भी बाहरी चीज़ है, उनको नहीं माना है। उन्होंने जो पूरा जो अपना ज्ञान है वो भीतर भीतर के लिए दिया है। तो आप कबीरदास जी को पढ़िए, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं चीनी दार्शनिक लाओ त्ज़ू। ये एक ऐसे कवि हैं जो कि आपका जीवन बहुत आराम से एक सहजतापूर्ण तक ला पाएंगे। इन्होंने कोई भी मेहनत पर विशेष ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कहा कि आप पागल बन जाओ, आप बुद्धू बन जाओ, क्योंकि इनका जो मतलब है वो है कि जो व्यक्ति अहंकार मुक्त हो जाता है, उसको अब कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जो काम होता है वो अपने आप होता है। कोई इंसान अगर नदी में डूबने की कोशिश करे तो शायद वो डूब सकता है, लेकिन अगर कोई अपने शरीर छोड़ दे, शायद वो किनारे आ सकता है। तो ऐसे ही जो लाओ त्ज़ू हैं, इन्होंने जोर दिया कि हमें कोई भी काम हमसे नहीं हो रहा है तो उसे छोड़ दो, मेहनत करना बंद कर दो और ज़बरदस्ती करना, मेहनत करना, ये सब करना छोड़ दो। असली असली जो जीवन है वो छोड़ने में है। तो जो जीवन है उसको छोड़ दो, कोई भी चीज़ पकड़े मत बैठे रहो। तो इन्होंने इनकी लाओ त्ज़ू की एक बुक है जिनका नाम है ताओ ते ज़िंग। यहाँ पे उन्होंने पोयम के माध्यम से लोगों को समझाया है और उन्होंने अर्थ लिखे हुए हैं। वहाँ से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं गौतम बुद्ध। इन्होंने अपना पहला जीवन महल में काटा, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे वासनाएं में लिप्त रहे। उसके बाद एक बार वो बाहर गए और उन्होंने बहुत से लोगों को देखा। कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग गरीबी के कारण परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ऐसा क्या बात है, ये लोग क्यों परेशान हैं। तो सारथी ने बताया कि इनकी मौत होने वाली है या ये बीमार हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा, क्या मेरी भी मौत आएगी? तो पहले तो सारथी थोड़ा शांत रहा, लेकिन उसके बाद सारथी ने कहा, जी हाँ, आपकी भी मौत आएगी। उसके बाद उन्होंने अपना आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट किया। तो आप इन लोगों के जीवन को देखिए, आप इन लोगों के जीवन से देखिए, इन्होंने अपने जीवन में कौन सी चीज़ करी है, इन्होंने अपने जीवन में किस चीज़ को महत्व दिया है, क्योंकि इनसे बड़ा तो कोई नहीं है। इनसे बड़ा आप किसको मान सकते हैं? जिस जिस लोगों ने आपको आईना दिखाया, आपको आईना में अपना चेहरा दिखाया, आप उनसे दूर कैसे भाग सकते हैं? तो इसलिए आपको सबसे पहले इन लोगों के पास बैठना चाहिए और इन लोगों की बातें सुननी चाहिए। उसके बाद आप जो भी काम करें, वो आपका काम, हर चीज़ आपका काम होगा। पहले आप इन लोगों की बातें सुनें, पहले अपने जीवन में आध्यात्म को लाइए, ठीक है? तो आप रानी लक्ष्मीबाई ले सकते हैं। उनकी जो मौत है वो आई गेस 23 ईयर्स की थी, तो उनकी मौत हो गई थी। मतलब ऐसे जीवन जीने से क्या फ़ायदा? आप 90 साल जी रहे हैं, आप 80 साल जी रहे हैं, लेकिन आपने अपने जीवन में कोई क्रांति ही नहीं करी। आपने अपने जीवन में कुछ सीखा ही नहीं, कोई सही काम किया ही नहीं। तो ऐसे जीवन का हम क्या करें? आप भले ही 20 साल तक जियो, लेकिन ऐसे जियो कि दुनिया याद रखे। और आने वाले लोग लक्ष्मीबाई को कभी नहीं भूल पाते, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में कुछ किया है। उनके घर वाले कहते होंगे कि घर बैठो, ये मत करो, वो मत करो, शादी कर लो, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने लड़ाइयाँ लड़ी, मेहनत करी। तो जो लोग कुछ हटकर करते हैं, कुछ
अलग करते हैं उनको दुनिया हमेशा याद रखती है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यहाँ पर धूप थी तो इसलिए मैंने काला चश्मा लगाया हुआ है। ठीक है, तो और जो मेरी बात है वो आप सबके पास पहुँच रही होगी आई होप। ऐसे ही बात को गहराई से मैं बताऊंगा, आप सुनिए। ये नहीं कि मैं जो बोलूँ मैं ही सही हूँ। आपके पास भी बुद्धि है, आप अपनी बुद्धि लगाइए, रिसर्च करिए, जानिए, खोजिए। इन संतों के बारे में आप भी खोजिए कि आखिर इन संतों ने जो हम जिसे परम सत्य कहते हैं, जैसे एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं, ये लोग कैसे वहाँ तक पहुँचे और क्या करना चाहिए, अपने जीवन को कैसे सही काम में लगाएं। क्योंकि ये जीवन कब ये जीवन ख़त्म हो जाए किसी को कोई भरोसा नहीं है। क्या पता कब सांसें रुक जाएं, कब क्या हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो पे।